गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे पीक इन्वर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेक्टिफायर पढ़ा था। रेक्टिफायर बेसिकली जो एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है उसे हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। जब वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट होता है दैट्स कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। और जो हमें रेक्टिफायर के आउटपुट पे जो भी आउटपुट वोल्टेज या करंट मिलती है उसमें क्या होता है, वो प्योर डीसी आउटपुट नहीं होता है। दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती है, उसको हम लोग रिपल्स बोलते हैं। और इन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं। अब और इसमें रेक्टिफायर बेसिकली क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर्स होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था, उसकी एक्सप्लेनेशन की। जब पॉजिटिव हाफ वेव होती है तो उस टाइम पे हम लोगों को आउटपुट मिलता है, और जब नेगेटिव हाफ वेव होती है उस टाइम पे हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज या करंट नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज, जो एसी इनपुट वोल्टेज है उसकी जो नेगेटिव हाफ साइकिल होती है उस टाइम पे डायोड कैसा होता है, हमारे पास रिवर्स्ड बाइस्ड होते हैं। हेंस तो वो कंडक्ट नहीं करता है। रिवर्स्ड बाइस का मतलब होता है ओपन सर्किट की तरह डायोड एक्ट करता है, यानी कि वो कंडक्ट मीन्स कि उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, यानी ओपन सर्किट होता है। तो द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, उस टाइम पर जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है डायोड के अक्रॉस, इट्स कॉल्ड द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर। उसको हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर। मतलब कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है उस टाइम पर हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल पे का मतलब हो गया, इट मीन्स हमारे पास डायोड रिवर्स्ड बाइस्ड है। रिवर्स्ड बाइस्ड है तो इट मीन्स क्या होगा, वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करता है। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो दैट मीन्स डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो उस टाइम पर जो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होती है डायोड के अक्रॉस, उसको हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज of the rectifier. In half wave rectifier without filter, the peak inverse voltage across the diode is the maximum transfer voltage. ओके जब क्या होता है, जब हाफ वेव रेक्टिफायर में बिना फिल्टर के, मतलब अगर उसमें फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है तो इट मीन्स जो उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज होती है डायोड के अक्रॉस वो बराबर होती है मैक्सिमम ट्रांसफ़र वोल्टेज की, यानी कि वी एम अक्रॉस द सेकेंडरी। दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज, हम लोग पढ़ रहे हैं पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। दैट मीन्स उसका बेसिक सर्किट ये होता है, P1 P2 S1 S2 डायोड लोड रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हम लोगों को आउटपुट मिलता है। यहाँ पे एसी इनपुट होता है। तो ये कहना चाह रहा है इस टाइम पे वी आई इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज इसने बताया जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान। दैट मीन्स जब भी हम लोग दो तरीके से बात करते हैं, डायोड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे एक्ट करता है और डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसे एक्ट करता है। जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल तो डायोड जो होता है हमारे पास वो ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स रिवर्स बायस। तो इसका मतलब होगा इस सर्किट में ये जो डायोड होगा इस तरीके से रिएक्ट करेगा, ओपन, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। रिवर्स बाइस है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो इट मीन्स डायोड कैसा है, रिवर्स बाइस है। जब रिवर्स बाइस है दैट मीन्स डायोड ऑफ होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो इट मीन्स डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो नॉट कंडक्टिंग, डायोड हमारा कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पर जो हमारे पास डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होती है मैक्सिमम वोल्टेज, इस टाइम पर यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या है, डायोड वोल्टेज है वी डी। तो उस टाइम पर जो वोल्टेज होती है डायोड के अक्रॉस उसको हम लोग बोलते हैं उस टाइम पर जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है अक्रॉस द डायोड कॉल्ड द
पीक इनवर्स वोल्टेज। दैट मीन्स ड्यूरिंग द नेगेटिव, जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो इट मीन्स हमारा डायोड रिवर्स्ड वाइज होगा। रिवर्स्ड वाइज होगा तो मतलब कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो नॉट कंडक्टिंग डायोड। तो उस टाइम पर, ऑन दैट टाइम, जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी डायोड के अक्रॉस, उसको हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, तो इसका मतलब ये होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसने बोला कि और जब हमारे पास विदाउट फिल्टर होगा तो उस टाइम पर जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है जो ट्रांसफ़र वोल्टेज की इक्वल होती है, यानी कि वीएम की इक्वल होती है। दैट मीन्स विदाउट फिल्टर जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द ट्रांसफॉर्मर। इस ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज योर वीएम, तो उसकी इक्वल होती है हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज। दैट मीन्स ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड कैसा होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब कि रिवर्स्ड बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब डायोड क्या है, कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। तो उस टाइम पर जो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर होती है अक्रॉस दी डायोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। और विदाउट फिल्टर जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है जो ट्रांसफॉर्मर के अक्रॉस होती है वोल्टेज। ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वीएम है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो हमारी इक्वल होती है वो किसकी इक्वल होती है, जो वोल्टेज अपीयर होती है अक्रॉस दी ट्रांसफॉर्मर वो इसकी इक्वल होती है, इसलिए तो पी आई बी इज इक्वल्स टू वी एम की इक्वल होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन efficiency of a wave rectifier। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये रेशियो ऑफ डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर अपॉन में इनपुट एसी पावर होती है। तो जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट डीसी पावर इज डिफाइंड एज दी। तो जो हमारे पास रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किस किस का रेशियो होता है, वो जो आपका डीसी पावर होती है, डीसी पावर और अपॉन में इनपुट पावर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू डीसी पावर सप्लाइड टू दी लोड, यानी कि डीसी पावर अपॉन में, यानी इसके नीचे टोटल इनपुट एसी पावर, यानी कि पावर एसी, यानी कि जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि इसको ईटा से डिनोट करते हैं, वो किसका रेशियो होती है, डीसी पावर अपॉन में एसी पावर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डीसी पावर सप्लाइड टू द लोड, यानी कि डीसी पावर अपॉन में, यानी इसके नीचे टोटल इनपुट एसी पावर, यानी कि पावर एसी होता है, पावर एसी होता है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में। हर एक चीज़ के लिए हम लोग जैसे एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट एंड लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में करेंगे। तो पहला फैक्टर आता है एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट इन लोड रेजिस्टेंस, आईडीसी, यानी हम लोगों को अब एवरेज वैल्यू ऑफ आईडीसी मतलब कि एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट इन लोड रेजिस्टेंस हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कुछ डेरिवेशंस हैं, जैसे कि हमारे को पता है कि हमारे पास ये दो वेव थी, ठीक है, आई इनपुट करंट इनपुट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, और इस यानी इनपुट करंट लिया है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को आउटपुट मिलने वाला है 0 पाई, टाइम इंटरवल डिफाइन भी करेंगे 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और इसके रिगार्डिंग हम लोगों को आउटपुट मिलेगा,
क्योंकि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में कर रहे हैं। जब भी पॉजिटिव हाफ होगा उसमें हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ में आउटपुट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिलेगा। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ये हमारे पास आउटपुट करंट हो गया। और ओमेगा टी 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट इन लोड रेजिस्टेंस निकाला है। ये हाफ वेव है, तो यहाँ पे जो करंट वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन किया था, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी था, जब इसकी रेंज ओमेगा टी की 0 से पाई के बीच में थी। मतलब 0 से पाई के बीच में हम लोगों को देख रहे हैं आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट करंट मिल रहा है। तो इसका मतलब होगा कि आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी 0 से पाई के बीच में, जो ओमेगा टी की वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में, तब हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, आउटपुट करंट की वैल्यू ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, तो वो 0 मिल रही है। तो इसलिए एक बार आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी होगी, जब साइकिल हमारे पास क्या होगा, ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। 0 से पाई के बीच में हम लोगों को आउटपुट मिला, 0 से पाई के बीच में आउटपुट मिला, तो इसलिए आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। और फिर अगर हम लोग ओमेगा टी की वैल्यू, और इस टाइम पे जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए आई इज इक्वल्स टू 0 होगा जब इसकी वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होगी। मतलब कि इस साइकिल से अगर हम लोग देखें, 0 से पाई के बीच में हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है जिसकी वैल्यू है आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, और उसके बाद पाई से 2 पाई के बीच में आउटपुट की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यही दिखाया है, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, और आई की वैल्यू 0 है जब पाई से 2 पाई के बीच में है। ठीक है, अब अगर हम पुट कर दें, पुट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा, पुट यहाँ पे जो ओमेगा टी इसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई एम साइन थीटा, जब ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, 0 से पाई के बीच में। एक बार करंट की वैल्यू 0 है, जब ओमेगा टी की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, और एक बार करंट की वैल्यू 0 है जब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई से 2 पाई के बीच में है। तो दिस इज बेसिक फंडा। अब हम लोग इसमें डेरिवेशन करेंगे। यहाँ तक हम लोगों को समझ आ गया, पाई से 0 से पाई के बीच में हम लोगों को करंट की वैल्यू मिल रही थी आई एम साइन ओमेगा टी, और जब पाई से 2 पाई हुआ तो आउटपुट की वैल्यू क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। अब हम लोगों ने ओमेगा टी को थीटा डाल दिया, तो आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा टी, और थीटा की वैल्यू जब 0 से पाई के बीच में है, और एक बार आउटपुट करंट की वैल्यू क्या है, 0, जब थीटा की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है। फिर अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, आई डी सी इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी आई इंटू में डी थीटा। और हमें पता है टाइम इंटरवल हमारा क्या था, ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई और ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई, तो टोटल टाइम इंटरवल क्या हो गया, 2 पाई हो गया। तो इसलिए जो कैपिटल टी की वैल्यू होगी वो 2 पाई होगी। तो हम लोगों ने ये लिया है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, आई डी सी इज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी आई डी थीटा। तो आई टी की जगह क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 0 से यहाँ पे टी की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, आई डी थीटा। अब इस रेंज को हम लोग तोड़ेंगे, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई का मतलब हो गया, 0 से 2 पाई का मतलब हो गया 0 पाई 2 पाई, ये टोटल टाइम इंटरवल हो गया हमारे पास, दिस इज योर टोटल टाइम इंटरवल। अब 0 से 2 पाई का मतलब एक बार आउटपुट 0 से पाई के बीच में मिला, फिर पाई से 2 पाई के बीच में एक बार आउटपुट की वैल्यू 0 मिली। 0 से 2 पाई को तोड़ेंगे हम लोग, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, मतलब 0 से 2 पाई है। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 1/2 पाई ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 से पाई होगा आई डी थीटा, प्लस में पाई से 2 पाई आई डी थीटा। इसमें हमें पता है कि 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, आई की वैल्यू क्या थी जब 0 से पाई के बीच में था, लास्ट टाइम अभी डिफाइन किया था, आई एम साइन थीटा डी थीटा थी, प्लस में पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या थी, 0 डी थीटा थी। सिंपल ब्रेक किया रेंज को, 0 से पाई, 0 से 2 पाई को 0 से पाई, पाई से 2 पाई हो गया। उस टाइम पे आई की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आई की वैल्यू आई एम साइन थीटा डी थीटा थी, प्लस में पाई से 2 पाई के बीच में आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो सिंपल सी वो वैल्यू पुट अप कर दी हम लोगों ने। फिर हम लोग इसको आई डी सी, ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो आई डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई आई एम साइन थीटा डी थीटा। ये बचा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे,
इंटीग्रेट करेंगे। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, इसलिए आई डी सी इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन जो होता है साइन थीटा का वो होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। तो इसको हम लोग इसमें पुटअप करेंगे। लास्ट हमारे पास बनी आई डी सी इज इक्वल्स टू आई एम साइन टू आई एम अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। तो यानी आई एम अपॉन में 2 पाई, इसका हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा 0 से पाई 0 से पाई। तो आई एम अपॉन में 2 पाई अपॉन में 2 पाई, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है, तो माइनस का कॉस पाई हो जाएगा, थीटा की जगह पाई एक बार माइनस और माइनस में कॉस 0। तो अब हमें पता है आई एम अपॉन में 2 पाई, आई एम अपॉन में 2 पाई कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 इज़ 1। तो ये हो जाएगा आई एम अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 1+1, यानी कि आई एम अपॉन में 2 पाई इंटू में 2 से 2 कैंसिल, तो आई एम अपॉन में पाई, ये हमारे पास हो गया आई डी सी, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हो गई। हाफ वेव रेक्टिफायर में आई डी सी इज़ द आई एम अपॉन में आई एम अपॉन में पाई हो गया। दिस इज़ द बेसिक डेरिवेशन जो हम लोगों ने किया। इससे हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकाली, आई डी सी इक्वल्स टू आई एम अपॉन में पाई कैलकुलेट करा। अब हम लोग यहीं से निकालेंगे डीसी पावर। नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारे पास डीसी आउटपुट पावर, यानी कि पावर डीसी निकालना है हम लोगों को। आउटपुट डीसी आउटपुट पावर का मतलब होता है, तो पावर बेसिक पावर क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू में लोड रेजिस्टेंस होता है। अब डीसी पावर निकालनी इसलिए तो पावर डीसी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर डीसी इंटू में आर एल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने आई डी सी की वैल्यू कैलकुलेट करी, आई एम अपॉन में पाई कैलकुलेट करी, वो इसमें पुटअप कर दो। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू में लोड रेजिस्टेंस, तो डीसी पावर निकालनी तो पावर डीसी इक्वल्स टू आई स्क्वायर डीसी इंटू में आर एल। और पीछे से हम लोगों ने भी देखा आई डी सी की वैल्यू क्या है, आई एम अपॉन में पाई, तो यहाँ पे आई एम अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में आर एल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डीसी पावर हो जाएगी। दिस इज योर डीसी पावर। आई स्क्वायर डीसी की वैल्यू हम लोगों ने पुटअप कर दिया, आई एम अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में लोड रेजिस्टेंस, तो ये आपकी होगी डीसी पावर। अब हम लोगों को निकालनी है रूट मीन। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है वो होता है हमारे पास आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट पैरामीटर इज आरएमएस वैल्यू, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट। जैसे अभी हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट निकाली, जो कि क्या आई थी, आई डी सी इज इक्वल्स टू आई थी हमारे पास आई एम अपॉन में पाई। उसके बाद हम लोगों ने आउटपुट पावर निकाली, यानी कि डीसी पावर निकाली। नॉर्मल पावर क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू में आर एल होती है, तो पावर डीसी कॉस टू आई डी सी का स्क्वायर इंटू में आर एल, तो आई डी सी की वैल्यू उसमें पुटअप की, तो पावर डीसी क्या हो गई हमारे पास, आई एम अपॉन में पाई का होल स्क्वायर इंटू में आर एल हो गई। अब हम लोग जो निकालेंगे आर एम एस वैल्यू ऑफ द लोड करंट निकालेंगे, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आर का मतलब होता है रूट, ये होता है मीन, और ये होता है स्क्वायर वैल्यू। हम लोगों को निकालिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो आई आर एम एस जो होता है, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन में टी, जीरो इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी थीटा। अब हमें पता है जो टाइम इंटरवल है, हम लोग 0 से 2 पाई के बीच में, यानी कि 0 से पाई, पाई से 2 पाई, टाइम इंटरवल इज 0 से पाई 2 पाई, तो टोटल टाइम इंटरवल क्या हो गया, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। अब हमें पता है कि ये रेंज टूटेगी, ये जो 0 से 2 पाई है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 0 से पाई आएगा एक बार, और एक बार आएगा पाई से 2 पाई, तो 0 से पाई 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर डी थीटा। हमें पता है इस रेंज में करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसे तो आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई आई स्क्वायर की वैल्यू यानी कि IM² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमें पता आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे IM साइन थीटा है तो उसमें पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा IM² साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मूले से, हम लोग गणित में फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो IRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 1/2 पाई 0 से पाई हमारे पास था। अब IM² को भी हम लोग यहाँ पे बाहर ले लेंगे, ये था 1/2 पाई IM² साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ पे पुटअप कर दो 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2 डी थीटा। तो सिंपल सा फॉर्मूला डाला हम लोगों ने। अब हम लोग इंटीग्रेशन ओपन करेंगे IM² अपॉन में 2 पाई। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 0 से पाई IM² अपॉन में 4 पाई। 2 नीचे से यहाँ पे आ जाएगा IM² अपॉन में 4 पाई। तो अलग अलग का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 डी थीटा माइनस में, अभी हम लोग इंटीग्रेशन ब्रेक कर रहे हैं 0 से पाई 1 डी थीटा 0 से पाई cos 2 थीटा डी थीटा। बिल्कुल बेसिक मैथ लगाई है। तो IM² अपॉन में 4 पाई कॉन्स यानी किसी नंबर का अगर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो वो थीटा किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा 0 से पाई माइनस में cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2 0 से पाई। सिंपल बेसिक सा इंटीग्रेशन कर रहा है। जब हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे IM² अपॉन में 4 पाई, अपर माइनस लोअर होता है तो इसलिए पाई माइनस 0 माइनस में साइन 2 पाई बाई में 2 माइनस में साइन 0 बाई में 2। तो जो इसको ओवरऑल सॉल्व करके आएगा, वैल्यू पुटअप करके आएगा IM² अपॉन में 4 पाई ब्रैकेट में पाई माइनस 0 माइनस में 0 माइनस 0 यानी साइन 2 पाई भी 0 और साइन 0 भी 0। तो पाई माइनस 0 यानी कि हो जाएगा IM² अपॉन में 4 पाई इंटू में पाई, पाई से पाई कैंसिल तो ये हो जाएगा IM अपॉन में 2। ये हो गया हमारे पास IRMS, यानी कि जो IRMS फाइनली हमारे पास निकला है वो निकला है IM अपॉन में 2। ये वैल्यू निकली हमारे पास। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोगों को AC पावर कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट पैरामीटर इज AC पावर सप्लाइड। जैसे हम लोगों ने DC पावर सप्लाई टू द सर्किट कैलकुलेट करी थी, ऐसे हम लोग AC पावर कैलकुलेट करेंगे। तो जो पावर AC होता है वो होता है IRMS का होल स्क्वायर इंटू में लोड रेजिस्टेंस प्लस में फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने सर्किट डायग्राम में देखा है। तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू में लोड रेजिस्टेंस प्लस में फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस। तो पावर AC इज इक्वल्स टू IRMS की वैल्यू हम लोगों ने भी कैलकुलेट की थी, वो थी IM अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू में RL प्लस में RF। अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है वो होता है DC पावर अपॉन में AC पावर होता है। तो जो DC पावर लास्ट टाइम कैलकुलेट करके आई थी वो क्या आई थी हमारे पास, DC पावर बेसिकली क्या थी, IM अपॉन में पाई थी, अपॉन में AC पावर क्या आ गई ऊपर से यहाँ से, तो IM अपॉन में 2 पाई 2 का होल स्क्वायर इंटू में RL प्लस में RF हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इधर होल स्क्वायर आएगा, सॉरी। DC पावर का मतलब होता है DC पावर का मतलब IM अपॉन में पाई का होल स्क्वायर अपॉन में एवरेज पावर। जो हमारे पास AC पावर थी वो थी IM अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू में RL प्लस में RF। तो दिस नॉर्मली हम लोगों ने पुट किया DC पावर की वैल्यू क्या निकली थी अभी पीछे से, और AC पावर की वैल्यू क्या निकली थी, दोनों को हम लोगों ने इस सर्किट में पुट अप किया।
देन जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी हमारे पास, जब हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू जो आती है वो थी ईटा इज इक्वल्स टू 2 में पाई का होल स्क्वायर इंटू में आर एल अपॉन में आर एल प्लस आर एफ। तो 2 का मतलब हो गया 2 में पाई की जगह 3.14 डाल दो, इंटू में ऊपर से नीचे से आर एल कॉमन लोगे। अगर यहाँ से आर एल कॉमन लोगे नीचे से तो 1 प्लस आर एफ बाई में आर एल हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 में 3.14 का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आर एफ बटे में आर एल होगा। तो जो कि कैलकुलेट आएगा 0.406 अपॉन में 1 प्लस में आर एफ अपॉन में आर एल। तो ये ईटा